वोट लेने के लिए सब पार्टी भी घुसेंगे, जिताना है, हराना है, फलना हराना है, उसको हराना है, अब क्यों खाल के फेंक देना है, मुसलमान बस जीतेगा, भाई जीतेगा नारा लगा के, है ना, एक पत्री क्या कहते हैं पूरी बुनिया खा लिया, 1 लीटर पेट्रोल, दिन भर झंडा ले घूम रहा है, लेकिन तेरे सपोर्ट में कोई नहीं बोला। अभी इतने पार्टी थे गठबंधन में, चाहे राहुल हो, ममता हो, बनर्जी हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो, कोई बोला कि नबी के शान में गुस्ताखी क्यों किया? नहीं बोलेगा। सलमान अजहरी साहब को एक कुत्ता का शब्द लफ्ज इस्तेमाल किया था अपने शहर में, 11-12 महीना जेल में, तब परसों 2-3 दिन पहले निकले जेल से। एक मामूली कुत्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया था शहर में कि वो दौर आने वाला है, वो कुत्तों का दौर, क्या कहा था, उसी में जेल में डाल दिया। और ये नबी की शान में गुस्ताखी किया, क्यों? लोग चुप है। वजह यह है कि आप 24 घंटे अपने मोहल्ले के मस्जिदों से अजान सुन सुन करके अपने घर में बैठ के गलियों में मोबाइल छेड़ते हो, मस्जिद नहीं जाते हो, जलसे में बैठ जाते हो, अमल नहीं करते हो, उलमा के साथ रहते हो, मोहब्बत नहीं करते हो, घर में माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत नहीं करते हो, कुरान को रखते हो, तलावत नहीं करते हो, समाज में बोलते हो, इंसाफ नहीं करते। आज पूरी दुनिया की नजर सोशल मीडिया में देखिए, मुसलमानों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कई मस्जिदों को तोड़ रहा है, कई मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा रहा है, बेटियों का निकाब नोच रहा है, बेटों को गोरक्षा के नाम पर सड़कों पे पीट पीट के मार रहा है, जेल में डाला जा रहा है, कुरान को फाड़ा जा रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी डासना के गाजियाबाद के अति नरसिम्हानंद राय नहीं देखा नबी की शान में गुस्ताखी किया, सब बंदा चुप रहा, कोई नहीं बोला। घर में कुरान है, सबके घर में, इतने लोग बैठे हो, ईमान से बोलो, एक हफ्ता में किसी ने किसी के घर में कुरान पढ़ा? नहीं खोला। 2 सप्ताह नहीं खोला, महीना दिन बीत गया, कोई कुरान नहीं खोला। मोबाइल डेली खोलते हो, LCD डेली खोलते हो, टीवी डेली खोलते हो, मोबाइल का कवर 3-3 महीना में पलटते हो, बदलते हो, लेकिन क्या कहते हैं कुरान शरीफ कभी जिंदगी में तौफीक हुई कि उसका कपड़ा बदल दे? कभी पढ़ोगे तब ना पुराना होगा, समेट के रख दिया है। जिस रब ने तेरे नाम 30 पारा का मैसेज भेजा, उस मैसेज को कभी नहीं पढ़ा। तेरा दोस्त एक मैसेज भेज दे मोबाइल में, तुम खाना छोड़ देते हो, पहले मैसेज पढ़ते हो। हे मुसलमानों, काश तुम इन तमाम अदाओं को अपना लेता, कुरान को पढ़ लेता, हक बोल देता, सच का दामन थाम लेता, बुराइयों से दूर हो जाता, मस्जिदों में सजदा कर लेता, उलमा की कदर कर लेता, जलसे का अदब कर लेता। तुम जिस गली से निकलता, दुनिया कहती देख दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अरे जो गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़े, उसको हम लोग बड़े पीर कहते हैं। ईशा में वजू करते और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी। 1-2 साल नहीं, 5-10 साल नहीं, मुसलसल 40 साल तक नमाज पढ़े। एक पाँव में खड़े हो जाते, ईशा के नमाज पढ़ के गौसे आजम ये पाँव को उठा देते और एक ही पाँव में सुबह तक खड़े रहते, एक पाँव में, और फजर तक मुकम्मल तिलावत कुरान करते थे। 16 साल तक लगातार, 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे। वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई चोर घुस जाए तो फजर में जब दरबार से निकले तो वली बन के निकले। बेटी गोद में लेके आए तो बेटा लेके चला जाए। याद रखना, जब अपने बाल बच्चों को दीनी तालीम से नवाजोगे और जब कोई माए कनीज़े फातिमा बन जाए तो उनके नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा होगा। लेकिन तूने बेटों पे नजर नहीं रखा। अब वो जवान होकर जाके गुजरात बम्बे में जवान बेटा सो रहा है, क्यों? इसलिए कि उसके पास रोजगार नहीं था। रोजगार के टाइम में गेम खेल रहा था, पढ़ने के टाइम में PUBG खेल रहा था, लूडो खेल रहा था। शादी हो गई, अब कमाएगा कहाँ से? जवान बीवी को झारखंड में छोड़ के बेटा गुजरात बम्बे में सुतोल, बीवी यहाँ, जवान बेटा वहाँ। अब लड़का खा पी करके फैक्ट्री से आके फोन छूता है, बोले कि फोन आ केर ले घर वाले से। फोन 10 बजे रात उठाया, बोले हेलो खानवा खा ली, बोले नहीं चेल गेलो। माया कहाँ सुतल हो? बोल तोर माया हमर कर्जिया खा गेलो। लड़का बॉम्बे से दम गरम, बोले अबरी जाबो तोरा ले चेल। बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठा, झारखंडी बाबा मेरा घरवा एकदम गड़बड़ा गया है,
हम बोले क्या करना है? बोले थोड़ा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले तुम्हारा घर हम कहे देखेंगे, हम राजमिस्त्री थोड़ो तुम्हारा घर देखेंगे। हम मौलाना बोल, तूने अपने अपाओं में कुल्हाड़ी मारते हो। आज तेरे घर में कुरान है, कोई तिलावत नहीं करता। तुम्हारे बहुएं मोबाइल देख के सो रही है, बेटा मोबाइल देख के सो रहा है, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। अरे कल अब्दुल कादिर जिलानी जिस माँ के पेट से पैदा हुए वो माँ का आलम था। ईशा के नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले पे बैठ जाती, कुरान को खोल देती। अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट के अंदर होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, अब्दुल कादिर याद करते जाता, माँ तिलावत करते जाती, अब्दुल कादिर हिफ्ज़ करते जाता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा हुजूर मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा। आज तेरी माँ है, तेरी बहू है, तेरी बेटी 1:30 बजे रात तक एलसीडी देखती है, सीरियल देखे। अब वो बच्चा पैदा होकर के गली में जो बैठा है गेम खेल रहा है, वो बच्चे की गलती नहीं है। काश वो माँ कुरान पढ़ के नमाज पढ़ के सोती, बेटा जरूर पैदा होता तो गुलाम हुसैन पैदा होता, बेहया बेशरम नहीं पैदा होते। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा। आज भी तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा, लेकिन तू नहीं मानेगी। औरतों को नमाज पढ़ने कहो, इतनी औरतें आई है, इसमें 2-4 गो शायद होगी नमाजी। इतने मर्द बैठे हो, शायद 2-4 आदमी नमाज पढ़ोगे। नहीं पढ़ते हो नमाज, जुम्मा नहीं पढ़ने जानते हो। नमाज पढ़ने सीखोगे तब ना पढ़ोगे। तहियत भी याद नहीं, दुरूद भी याद नहीं, कैसे नमाज होगी तुम्हारी? हम लोग 15 दिन रहते तो तहियत याद किए, आप झूठे जाते हो मस्जिद। मैं लिख के देता हूँ किताब, लिख के कोर्ट के कागज में 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। हम कोर्ट के कागज में लिख के देंगे आपको। क्या हजरत, हम लोग हैं 5 नहीं पढ़ना जानता है, नमाज पढ़ना जानता है। हम लोग 2-4 गो मौलवी मौलाना है। हम लोग 15 दिन रहते हैं तब तहियत याद किए हैं, 20 दिन रहते हैं तो शुरू याद किए हैं, 3 महीना रहते हैं तब 2-4 गो सूरत याद किए हैं। आप लोग ने मस्जिद गए ना, हम पढ़ा पढ़े न कैदा पढ़े, कुरान पढ़े न, मस्जिद में बैठे न, इमाम के पास कभी गए। तो आप लोग जो नमाज में पढ़ते हैं, जीन की तो नहीं आदमी, आप लोग जिन्नात हैं। बगैर घटे बगैर पढ़े उठा तो तहियत मेरे ला तो मदीना देखे सन नहीं उठा देगा। अरे नियत, अरे वाह, नियत मानेगा जुम्मा दिन खाली फुसफुस, कुछ नहीं, खाली फुसफुस खत्म। कुछ जानते तब ना, कनाड़ी सुने खाली कुछ चैलेंज है। इसलिए अभी टाइम है, इन बच्चों के हाथ से मोबाइल खुदा के वास्ते छीन लो, वक्त बचा है, वरना वो दिन दूर नहीं है। तेरा बेटा जिंदगी भर मजदूरी और यहाँ वहाँ करते भटक के जिंदगी तबाह कर लेगा। आज तुम बाल बच्चों को पढ़ा दोगे, वो पढ़ा लिखा बेटा होगा, कहेगा माँ हम यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आज कुछ बेटा है, माँ बाप से बातचीत नहीं है, बेटा चला है अजमेर, माँ बाप से दुश्मनी है, बेटा चला है पता चपटी, माँ बाप से 3 महीना से बातचीत नहीं, बेटा चला है कलियर कचोछा। याद रखो पत्थरघटिया वालों, अगर तेरे माँ बाप तुमसे पत्थरघटिया में राजी होंगे तब जाके अल्लाह अल्लाह के रसूल राजी होंगे। अजमेर जाओगे तो ख्वाजा राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफा राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा, लेकिन तुझे कोई गम नहीं। पीर साहब गांव में आ जाएंगे, अरे बाप, जिंदगी में बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला जो बेटा नहीं दिया है, वो पीर साहब के सामने रसगुल्ला, काजू, किशमिश, फल फ्रूट एक से नहीं। हजरत हजरत थोड़ा छू दीजिए, छू दीजिए ना। पीर साहब लेके बांट दिया और बाप बेचारा टुकुर टुकुर बैठते रह गया। एगो हॉर्लिक्स यार पीर साहब के एकदम दूध मलाई दे, किशमिश फूले। जबकि पीर के कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा, मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो घर में है। तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, तू मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। लेकिन आजकल
लड़का लोग माँ बाप को देखता नहीं, और माँ बाप भी जो है उसी अंदाज में हो गए। आज माँ को कहो किसी औरत को नमाज पढ़ने, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, चाची नमाज पढ़ते हैं, मल्ले मौलाना साहब छोटू छोटू गिदर और कैसे पढ़ो, तो गिदर की बोल रहे छोटे डाल कैसे पढ़ो। एक जगह पूछे नमाज क्या पढ़ते हैं, बोल हाँ मौलाना साहब छोट गिदर के बुतरू पेशाब पाक ही के नहीं, कल हाँ बोतल में भरी रख काम देते, नमाज पढ़ना नहीं खाली मसला पूछ के छोड़ दो। बोला मौलाना साहब छोटे छोटे गिदर पेशाब कर रहे, सुनो ये पाक ही के, कल हाँ बोतल में भरी रख ना काम देते, जखन को जामी तक नहीं लगा लियो। पढ़ा लिखा तो है ना, नमाज नहीं पढ़ो। औरतों को इन लोग को नमाज पढ़ने कही, अरे बाप दुआरी में बैठ के चुगली बोराली बैठल, 5 गो यहाँ 6 गो वहाँ 4 गो वहाँ, सास अलग डिपार्ट, पुतो का अलग डिपार्ट, ससिया पुतैया की बुराई, बुरा न पुतो सास की बुराई, पुतो बहू सब सास सब, छोटकी कोने छोटकी ने कुछ दो तखन एकटा मुड़ा हिला होगा। उसको क्या पता कि कितना गुनाह करके उठ रही है, एक भी सजदा नहीं किया लेकिन गुनाह बोरा में भर के लेके चल गया घर। कहता मौलाना बरकत नहीं होती, तो माँ बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बेनमाजी गोदाम कैसे चलेगा काम। इन लोगों को कहीं पूछिए को पीर साहब आया, पर पीर साहब आए बोल हाँ पुराना पुराना बोतल धोवप करो, कहे धो पर पनिया पढ़वाबो, पुराना बोतल नहीं भर भर के झोल हम 3 झोला लेके गेल, मजार जाने दीजिए पत्थर चपटी खसी ले गए पूरा परिवार। बल कबूल कर रहे मौलाना साहेब, वह के लिए मछलियो करजिया खा गेल, खलिए फोक्सिया आलन सारड़ जाने दीजिए, सारड़ झलम भर लो कुछ है मुड़ा तरल सुतल कहाँ आल हो, 3 गो लागल हो, 3 गो 2 गो गाँव की को, एगो हमर ससिए को, पूरा गांव में चर्चा। इसलिए बेटियों के हाथ में किताब पोथी दे दे ताकि वो बेटियां कुरान पढ़ पढ़ के रात बिताएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, सलाम करके आगे बढ़ेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। आज किनके घर की बहू बेटी कुरान पढ़ती है? नहीं पढ़ती भैया। मर्द तो जुमा पढ़ियो लेता है, जनाजा पढ़ लेता है, लेकिन कितने औरतें हैं बेचारी लोग रमजान में पढ़ा होगा वो भी पता नहीं। बहुत औरतें नहीं भी नमाज पढ़ती खाली रोजा रखती है, पढ़े नहीं जाने की। तुम कभी कहा भी नहीं कि नमाज पढ़ो। कुरान शरीफ सबके घर में है, जितने आदमी बैठो कोई घर बाद नहीं के 2 पीस 3 पीस कुरान शरीफ नहीं होगी। 3 गो पुतो है, तीनों घर में कुरान शरीफ, लेकिन कुरान शरीफ सामने में नहीं, कुरान शरीफ एकदम अलमारियां अंदर में छुपे रहे, कभी कुरान शरीफ नहीं खोलेगी। LCD सामने टेबल में, मोबाइल हाथ में, रिमोट सामने, कुरान छुपा के। शादी में हर लड़की कुरान शरीफ लेके आती है, जैसे शादी जहाँ हो गई, जब दुल्हन उतरेगी गाड़ी से हजरत देखिएगा कुरान शरीफ लेके, वो नहीं उतरती है, उसका एगो कौन क्या कहता है, एक वो लोकनियान क्या कहता है, वो लेके कुरान शरीफ उतरेगी। अरे बाप ला तो अजमेर से डायरेक्ट पत्र घटिया ना होना, आस्ते आस्ते पूरा गांव देख रहा है, बोलो पुतैया पढ़ा ले कि कुरान शरीफ आन ले, पूरा गांव में चर्चा, कुरान शरीफ अलमारी, मोबाइल हाथ में, मोबाइल खत्म। एगो बहू पूछे हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं, पढ़ते काहे नहीं? बोल पढ़ेंगे मौलाना साहब, मेरी सास मरेगी तो पढ़ेंगे। अब उसकी सास मर गई बाई चांस 2-4 साल में, अब कुरान शरीफ जब बैठती है पढ़ने के लिए, या अल्लाह लगता है आपकी ससुर भी मर गई, चूंकि कभी पढ़ेगी नहीं, 1 साल में 6 महीना 5 महीना कुरान शरीफ निकालेगी तो पढ़ कैसे पाएगी? अब कुरान शरीफ निकाल के खाली देख रही है, लगता पूरा खानदान मर गया है, नहीं पढ़ पाती है, नहीं पढ़ पाती है। हम लोग देखते हैं कुरान शरीफ लड़की से पढ़ती है, अलीफ लाम मीम, हमारा ससिया ससुरो मर गेलो की भेलो काय करे तो वही लड़की औरत डेली हर जुम्मा में मामूल बनाती, शोहर जुम्मा पढ़ने मस्जिद जाएंगे, हम जल्दी 9-10 बजते घर द्वार पहुंच के नहा धो करके मुसल्ला बिछा के कुरान खोल के पढ़ेंगे, शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, हम 2-4 रुकू पढ़ेंगे, वो जो ही शोहर कदम घर में रखे, बीवी कुरान को समेटे, मुस्कुरा के खड़ा हो, शोहर को सलाम कर दे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाए। ये मामूल बना रहे।
हम लोग जब रात में प्रोग्राम करके जाते हैं, गैर मुस्लिम की औरतें, हिंदू बरादरी की औरतें जो होती है उसकी बहुएं बेटियां 4 बजे भोर गाछ से फूल तोड़ती है, गाछ से वो गाछ से, और भोरे होते होते 3-4 जगह पानी ढाल ढूल करके जो अपना धर्म है अपना तैयार है, वो डेली हम लोग देखते हैं रास्ते में फूल तोड़ के मंदिर जा रहे जहां जहां उसका आस्था है। लेकिन हमारी बहू बेटियां 7 बजे गांव में घुसी, 7:30 बजे, और 7:30 बजे किसी का दरवाजा ठकठकाइए, ये उठली बोले इतने बिहाने की काम हो, 7 बजे बिहाने को देते भोरे 7 बजे 8 बजे सो के उठ रहा है। जब कहते तेरी फरमाते कि सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ने से पहले जो इंसान उठता है उनके घर में रोजी में बरकत होती है, चेहरे में रोशनी होती है। आप देखिएगा पालोजरी चौक में मरवारी लोग हैं, जितने भी और गैर मुस्लिम लोग हैं, 4 बजे भोरे भोरे सड़क पे दौड़ता है, बहू बेटी बच्चे सब ले लेके दौड़ता है। देखते हैं कि नहीं, लालगढ़ तरफ देखते हैं, मधुपुर तरफ इतना बड़ा बड़ा बच्चा लेके भोरे भोरे माँ बहन बेटी सब दौड़ रही। गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं देखते, बहुत नहीं के बराबर, शहरों में 1-2% होगा, सब 7-8 बजे तक सोता है, लेकिन गैर मुस्लिम भोरे भोरे दौड़ता है। चूंकि रसूल भोर में आए हैं तो रसूल के आने के सदक़े में लोग जो भी भोर को उठता है तो अल्लाह उसको सेहतयाब बना देता है। अब गैर मुस्लिम जो कलमा नहीं पढ़ा वो नबी के सदक़े में सेहतयाब हो गया, उनका बाल बच्चा देखिए एकदम तंदुरुस्त, हम लोग का बाल बच्चा देखिए फिट गोय लेकिन भटिया भरे मुड़ा टेन रख, मौलाना साहेब एक फूंक दिया, अब हमने फूंक दिलायो तो हमने फूका में सर खत्म हो गए। अब चोर घर, ATM घर, जो की गो जुआरी घर, शराबी घर, तिलक ले लो तकरो घर मिला करी पैसा दे दे, पैसा खा दिलायो, फूके सर खत्म। अब एगो गिदर जंगल झारखंडी बाबा एक ने फूकियो तो बचवा हल्का हल्का खाली पोक से फूक दिलन चिलचिल है ला, बोला हजरत एक डे ठीक से फूकन कली अबरी फूकले तू कानवा कहले गिदरी रे कानवा भी तू कान क्या के ने फूका में सर पूरे गेलो खत्म। बोल का कहले खा दला यहां वहां की करबो, 40 दिन बाद फूकवा हो तब देखबो, त 40 दिन फिर एगो अगर खा दला फिर खत्म। बोल का दिया फूकवा मोने साहब कहले सीजनवा जेल दो, आप भी भर ठा गए हमको भी भर ठा दिया। अब जिस गांव में इमाम है, अब इमाम बेचारा 25-50 घर है, 100 घर के आबादी में इमाम साहब रखता है। अब 30 घर में अगर पैसा मारो वो पैसा मुर्गिया नहीं जो हो कर एकदम भूले इमाम साहब के एक टिफिन अंदर वो खा ले, दवा करो या अल्लाह पानी या बदरिया युड़ अभी तब नहीं हल्का हल्का बारिश बिना पार्टी में नहीं देखले पनिया नहीं हवेला तब मौलाना साहब बोले दवा करियो जुमा है के, लेकिन बिंजनी पारवे देखन धान तम रोपबे ने इमाम साहब जम के दवा के दल के 12 लो देखो एको टुकड़ा बदरी यार रोद की वेला करे भेग। तो तुम अगर सही रास्ते पे चलोगे तो सब चलेगा। इसलिए एक माँ जब सब्जी खाती है साग और बच्चा दूध पीता है तो जो पखाना बच्चा करता है तो उसके पखाने में देखना साग का अंश, जबकि बच्चा नहीं खाया। बैगन खाए माँ असर हो बच्चे के पेट में, दूध पिए माँ जो भी खाना खाए, जबकि माँ खाती है बच्चा नहीं खाता, लेकिन दूध से उनके असर इतना हो जाता है। तो जो बताओ जब वो खा के असर हो सकता है तो हराम खाएगा बच्चों का असर नहीं होगा। जब सब्जी का असर हो जाए, बैगन का असर हो जाए, मछली का असर बच्चे पे हो जाए, तो छोटा बच्चा दूध पिए और माँ हराम खाए, वो बच्चा क्या होगा? वो बच्चा भी उसके जहन से जो होगा वो पूरा नस नस में खून खून में हराम हो जाएगा। अब वो बच्चा मिलाद में नहीं बैठेगा, वो पबजी खेलेगा, वो जलसे में नहीं आएगा, वो जाकर के उधर लैनबाजी करेगा, वो सजदा नहीं करेगा, वो मोबाइल में फोन करेगा 12 बजे रात 11 बजे रात। क्यों? वजह यह है कि आपने उसको गलत तरीके से परवरिश किया। छोटी चटाई पे सो जाना, सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खाना, पथरेली जमीन पे रहना, झोपड़ी बना के रहना, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते अल्लाह गरीबों से ज्यादा मोहब्बत। इसलिए जरूरत है मेरी माँ बहने, तू मजार का चक्कर मत लगा। औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम है। बहुत इलाके में पीर आते हैं, पीर साहब के बहुत लोग पांव दबाते हैं। हम तो देखें बहुत औरतें भी पांव दबाती है, मुसाफा तक पीर साहब से कर लेते हैं। कोई औरत किसी पीर से मुसाफा न करे, गैर मरहम से मुसाफा न करे, ना हाथ मिलाना उसको कभी उसके सामने आए। ऐसे ऐसे मार्केट में पीर आ गए हैं। गौसे आजम जो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, हजरत अली, तमाम वलियों का जो हेड ऑफिस है वो मौला अली हजरत अली है। उनका एक मतवा नमाज असर कज़ा हो गई थी मकाम साहबा में, अल्लाह के रसूल उनके जानों में सर रख करके आराम फरमा रहे थे। हजरत अली कभी सूरज देखते, कभी अल्लाह के रसूल को देखते। सूरज डूब गया, अली की आंख से आंसू टपक गया। आका फरमाते अली
तुम रो रहे हो, किसने रुलाया? कहा या रसूलल्लाह किसी ने नहीं रुलाया। कोई अली किसी ने मारा? कहा नहीं रसूल या रसूलल्लाह किसी ने नहीं मारा। कहा किसी ने तकलीफ दी? कहा नहीं दी। कहा फिर तुम रो क्यों रहा है? हजरत अली फरमाते या रसूलल्लाह मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई, आप मेरे जानू में आपने अपने सर मुबारक को रख के आराम कर रहे थे, मैं सोचा अगर जगा दूं तो बेअदबी होती है, आवाज दूं गुस्ताखी होती है, मैं कुछ नहीं किया, सूरज डूब गया, नमाज कज़ा हो गई, आंख से आंसू आ गया। हक़ा फरमाते अली नबी की मोहब्बत में नमाज कज़ा हो और अली की आंख में आंसू, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने दोबारा डूबे हुए सूरज को इशारा किया, वो सूरज दोबारा पलटा, वक्त असर पे रुका, कहे अली अब कज़ा नहीं तू अदा पढ़। जो अली की एक नमाज कज़ा हो जाए, एक नमाज असर, तो अल्लाह के रसूल ने सूरज को पलटा दिया है, तू नमाज पढ़। आज कुछ लोग कहते नमाज है ही नहीं, ख्याल में नमाज है। अफसोस लगता है गौसे आजम नमाज पढ़े, अब्दुल कादिर क्या गरीब नवाज नमाज पढ़े, जितने सहाबा नमाज पढ़े, ताबीन पढ़े, खुलफा राशिदीन पढ़े, जितने उलमा हैं जो वो जितने मुसलमान हैं सब नमाज पढ़ता है। कैसे लोग आ गए मार्केट में कि नमाज नहीं है? इसलिए नमाज पढ़ने से दिलों में सुरूर पैदा होता है, रोशनी पैदा होती है। और अपने बाल बच्चों को सही तालीम दे लिया करो, बेटियों को कुरान पढ़ा के ससुराल भेजो, ताकि वो बेटी शोहर से मोहब्बत करेंगे, हाथ में पानी देंगे, एक जिहाद का सवाब मिलेगा, उनके नाम पे सिंगार करेंगे, 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा, शोहर के पांव दबाएंगे, 70 तोला सोना का खैरात मिलेगा, शोहर की रजा में रब की रजा हासिल होगी, वो बीवी बन के रहेगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, कमा के आएंगे, वो दोनों मोहब्बत पैदा होगी, उसी घर में बरकतें पैदा होगी। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, जलसा यहाँ हो रहा है, चक्कर उधर काट रहा है, 2-4 मौलवा का नाम रखना कने ही बोल। वाह रे मुसलमान, जवान बेटी मोबाइल दे के चुप, बड़ा गेट लगा दिया है, मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया, कोई फायदा नहीं। झोपड़ी में बेटी रखना, मोबाइल मत देना, कनीज़े फातिमा बेटी बन जाएगी। और मोबाइल दे करके गेट बंद कर दो, कोई फायदा नहीं। आज मुसलमान के साथ यही हो रहा है, 16,000 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई मोबाइल के चक्कर में। कोई गैर मुस्लिम उनके मोबाइल में आई लव यू लिख के भेज दिया, लड़की पागल। कोई आई लव यू 2 लिख दिया, बोलिए अब नया मचबो पगले गेलियो, प्यार हो गेलो, हमर प्यार हो गेलो। अरे बाप, वाह रे प्यार। कोई लड़की मोबाइल में आई लव यू भेज दिया, बोल जहर खेलबो, विवाह करबो तो बकरी करबो, पूरा खानदान में कोहरा मच गया, दुनिया ने मानतो प्यार हो गेलो। अरे वाह, ये प्यार नहीं हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो बंदा कभी जन्नत नहीं जाएगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। तूने बाल बच्चों के हाथ में किताब नहीं देखा, मोबाइल देखते हो 24 घंटा। अभी मैं उधर से आ रहा था, इतना बड़ा बड़ा बच्चा था, 8-10 साल 12 साल का, 5-6 लड़का वही गलिया में बैठ के गेम खेल रहा था। अभी इस टाइम में जलसा हो रहा है और वो गेम खेल रहा है, वो माँ बाप कैसा होगा? रो भी कटहर गाछ और कभी आम कहन फोड़े, जिंदगी में फोड़ तो कटहर फोड़ तो टनुआ टनुआ। क्यों वो बच्चा मोबाइल देख रहा है, आया है जलसे में गेम खेल रहा है। पबजी जानते हो किसका नाम है? इसराइल का एक बेटा है, यहूदी का बेटा, उसकी उम्र 9 साल है। जिसने पबजी गेम बनाया उस लड़का की उम्र 9 साल है, वो यहूदी का बेटा इसराइल का है। वो गेम को ऐप बनाया और ऐप बना के मोबाइल में डाल के उसको आम किया। अब वो गेम से वो बंदा करोड़ों रुपया कमा के शीर्ष महल में सोया है, और तेरा बेटा को उसी गेम को खेलवाने के चक्कर में गली में बैठा दिया, कुत्तों के सामने बैठा दिया, चौराहे पे बैठा दिया। जहां जहां कुकुर बैठता था वहां तेरा बेटा बैठने लगा। रतिया में जहां जहां कुकुर बैठता था, कुकुर नहीं बैठा, जब कुकुर बैठो, जब नहीं बैठे, कुकुर नहीं जगह में सब बैठे, कुकुर के जगह में तेरा बेटा बैठ गया। पहले 2020 में कुकुर मुटमुट रहता था, अभी सब कुकुर सूख गया है, सुते न पारे कुकुर नहीं। जहाँ कुकुर सोता था वहां तेरा बेटा बैठ के फ्री फायर पबजी मार 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 कर रहा है, तो कुकुर सोचता कि हमरे मारे, कुकुरा भाग। जहाँ जहाँ कुकुर सोता था तेरा बेटा सो बैठ रहा है, तो कुकुरा सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आया। बाप परेशान, बेटा परेशान, उन बेटों के हाथ में किताब पोथी थमा देता। 12-1 बजे रात
गलियों में बैठ के मोबाइल अश्लील गाना वीडियो नहीं देखता, माँ बाप के पास जल्दी रहता, खाना खा के जल्दी सोता, सुबह फजर में जल्दी उठता, सर पे टोपी पहन के वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, इमाम के पास जाता, मस्जिद में घुसता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, अपनी जबान से तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप एक लड़का आया बाहर से पढ़ के, आके कहा माँ आपने बड़ी खर्चा करके हमको पढ़ाए लिखाए डॉक्टर बनाए, ऐसा माँ हम आपके हक दुनिया में अदा कर देंगे। माँ ने कहा बेटा आज तक किसी ने हक अदा नहीं किया। अरे बेटा तुम कैसे करेगा? बोल नहीं माँ हम हक अदा करेंगे। नहीं माना बेटा, जिद किया। बूढ़ी माँ थी, कहा नहीं मानेगा? कहा नहीं। कहा एक काम करो बेटा, आज तुम घर मत जाओ, उस कमरे में सो, आज तुम मेरे ही पास सो जाओ। बेटा डॉक्टर बना हुआ था, माँ बाप खर्चा करके पढ़ाया, सोचा चलो माँ बाप के हक अदा कर देंगे, उसके बाद हम लोग कहीं चले जाएंगे मियाँ मियाँ। यही सोच के माँ के पास रात में सोया। बोला क्या करेगा बेटा? बोल माँ हक अदा करेंगे। माँ जिद किया कि नहीं कर पाएगा, कहा कि हम करेंगे। कहा ठीक है बेटा सो। 11 बजा, माँ उठ के बैठ गई। कहा रे बेटा डॉक्टर साहब सो रहा है? बोल हाँ नींद आ रही। बोलिए माँ क्या कहते हैं? बोलिए गिलास पानी लाओ बेटा, प्यास लगी है। खट से लड़का उठा, डॉक्टर साहब पानी घड़ास निकाला, माँ के हाथ में दिया। माँ आधा पानी पी ली और आधा बिस्तर में गिरा दिया। जो लड़का डॉक्टर था उसका बेटा कहा माँ पनिया गिरा दी, हम किधर सोएंगे? बोल थोड़ा हट के सो जाओ बेटा, क्या करें बुढ़ापा है, हाथ कांप गया, पनिया गिर गया, हम क्या करें? तो बेटा सो गया। चलो बूढ़ी माँ है। 1-1.5 घंटा बाद फिर माँ उठ के बैठ गए। ए बेटा डॉक्टर साहब सो गया क्या? बोल हाँ। बोल थोड़ा उठो, प्यास नहीं बुझिए, ये गिलास और लाओ। फिर लड़का फट से उठा, पानी घड़ा से निकाल के फिर माँ को दिया। माँ फिर आधा पानी पी, फिर बिस्तर में आधा गिरा दिया। अब की लड़का थोड़ा सा 3G से 4G आ गया। क्या पनिया गिरा दिए? नहीं देखे, सोएंगे? बोला थोड़ा हट के सो जा। अब दोनों माँ बेटा सो गया। 1:30 बजे रात माँ उठ के बैठी। बोला अरे बेटा, अरे ए डॉक्टर साहब उठ उठ उठ, क्या हुआ? बोल गर्म पानी दो रे, ठंडा नहीं, पनिया में प्यास बुझती है, थोड़ा गर्म करके दो। लड़का फिर उठा, चूल्हा में लकड़ी दिया, फिर डेगची चढ़ाया, फिर पानी गर्म किया, फिर वहां से गिलास में लाके माँ को दिया। 1-2 घोट माँ पी, फिर पानी बिस्तर में गिरा दिया। अब की लड़का पारा गर्म। तोर मुड़ाम सुतबो सगरो भी पूरा बिस्तर भिगा दिया, माथा में सोचेंगे। तो माँ मुस्कुराएगा, हो गया बेटा, हो गया बाबू, एक रात में तुम एक रात में 3 साल तक पेशाब कर करके पूरा बिस्तर रात में भिगा देता। तेरी माँ भीगी बिस्तर में रात में सो के सीने में सुला के तुमको सुबह करता, लेकिन कभी उफ ना किया बेटा। एक रात में थोड़ा सा बिस्तर भिगाए, हम इम्तिहान में तुझको डाल रहे थे। सुन ला मेरे बाबू, सुन ला मेरे लाल, कयामत तक कोई बेटा चाहे माँ बाप का हक अदा करना, वो एक रात का हक अदा नहीं। तुम चाहते हो कि माँ को 10 दिन बाप को पाली पर खाना खिला दे, हक अदा होगा? नहीं, दिन रात माँ बाप की खिदमत करोगे, हक अदा नहीं होगा। 10 मौलाना को घर में बैठा के दुआ करा, गारंटी नहीं। 10 हाजी तेरे घर में आके दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 10 इलाके के पीर साहब को बैठा के दुआ करा, गारंटी नहीं। लेकिन रसूल फरमाते तेरी माँ सिर्फ आंचल उठा के कुछ कह दे, आका फरमाते वो दुआ गारंटी कबूल होती। साहिब खाना क्या नाम है? दाहो मियां, सिराज अंसारी, कलीमुद्दीन, और क्या नाम है? वाहिद अंसारी, टेंटू नाम लिखा है, वही मैं पढ़ दिया। इन लोगों ने मिलके इतना बड़ा जलसा जो 2-5 गांव मिलके नहीं कर पाता। खाना मगरिब से लेके 10-11 बजे तक, उनके बाद इतना बड़ा जलसा ऐसे नहीं हुआ, बहुत खर्चा हुआ होगा तब जाके जलसा होता है। आप सिर्फ दावत दिया, मोहब्बत में अकीका कर रहा है, अकीका कर रहा है, तो अकीका हर घर में करना चाहिए। जिसके पास जितनी इस्तिताअत है उतना खर्चा करो। इनके पास है, अल्लाह ने दिए तो ये खर्चा कर रहा है। जिसके पास कुछ नहीं है वो हल्के में पार करो, लेकिन अकीका करना सुन्नत है। जब बच्चा पैदा हो घर में, जैसे आपके घर में बच्चा पैदा हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, 7 दिन में अकीका कर दीजिए। अगर 7 दिन में जुगाड़ जंतर नहीं हो पाया तो 21 दिन में कीजिए। अगर 21 दिन में बेटा गुजरात बम्बे से घर नहीं आया पाया, 40 दिन में कीजिए। अगर 40 दिन में भयात गोती मगर लुंगी समटा समटी फटाफटी हो गया तो 40 महीना में कीजिए। अगर 40 महीना में लॉकडाउन लग गया, 40 साल में कीजिए।
अगर 40 साल में नहीं सके तो जिंदगी में कभी भी एक मर्तबा अकीका करना सुन्नत है। जैसे आपके बाप दादा माँ बाप पहले गरीबी थी, अकीका बहुतों को नहीं कर पाया, तो अपना अकीका खुद कर सकते हैं। अभी जैसे माल खरीद के लाइए, गांव में दावत दिए, क्या हुआ, बोले हम अपना अकीका कर रहे हैं। मेरा बाप नहीं किया था, मेरा दादा नहीं कर पाए थे, गरीबी थी। तो आप अपना अकीका खुद कीजिए, अपने घर में पूछिए, माँ मेरा अकीका करवाए थे? कहेगा नहीं बेटा, उस टाइम खाने नहीं खुलता था। तो आप अपना अकीका खुद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे ही का अकीका होता है, बड़ा का भी अकीका होता है। बहुत बड़े आलिम दिन बैठे अल्लामा जमील अख्तर साहब के क्या पूछ सकते हैं, बड़ा का भी अकीका होता है। और जब वो बच्चा दुनिया खाना खाने लगे, जैसे कि दूध छोड़ के अब 6 महीना 9 महीना हो गया, अब दूध नहीं पिएगा, अब कुछ दुनिया खाना खिलाएंगे, चावल भात रोटी, तो शरीयत कहती है कि पहले उसकी जबान पे मीठी चीज रख देना। हो सके तो बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर के नाम फातिहा करा करके मुंह मीठा कर दीजिए, झूठा कर दीजिए कि मौलाना साहब मेरे घर में आइएगा, आज अपना बच्चा को मुंह मीठा करेंगे, मुंह झूठा करेंगे, तो उसको मीठी चीज जबान पर रख दो। और जब वो बच्चा बोलने लगे तो माँ को चाहिए बेटा बोलो अल्लाह अल्लाह, बोल बेटा अल्लाह, बोल बेटा अल्लाह 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 अल्लाह, तो वो माँ कहलवाएगी। और जब वो बेटा बोलने चलने लगे तो 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो तो उंगली पकड़ के बिस्मिल्लाह खानी मदरसे में, मकतब में, मस्जिद में बिठा के करा दीजिए। और जब वो जवान हो जाए तो अच्छे घर को ढूंढ के शादी करा दीजिए। ये माँ बाप पर जरूरी है। दीन की तालीम देना, इतना पढ़ा देना ताकि वो नमाज पढ़ सके, इतना पढ़ाना ताकि वो जनाजा पढ़ सके, इतना पढ़ाना ताकि वो वजू कर सके, इतना पढ़ाना ताकि माँ बाप की वो खिदमत कर सके। कम से कम उस बच्चों को दीनी तालीम दे देना। और शरीयत कहती है जब वो बच्चे जवान हो जाएंगे तो माँ बाप की खिदमत करेगा जब वो कुछ पढ़ा लिखा होगा। आप जितने लोग बैठे हो, आज क्यों जरूरत पड़ रही है मुसलमानों को?